दुष्ट रक्त बीज, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब रोक कर दिखाओ मेरा प्रहार। अंत करूंगा, तुम सभी का अंत करूंगा। कितनी भी संख्या में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाओ, तुम सबको मार दूंगा। मेरा सामना नहीं कर सकोगे। इन रक्तबीज असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब कदाचित चंडमुंड और धूम्रलोचन को पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। भैया, इस असुर ने तो अपने कथन के अनुसार अपने ही रक्त से एक संपूर्ण सेना का निर्माण कर दिया। अब तुम मेरे प्रतिरूपों से उलझते रह जाओ और मैं बढ़ूंगा आगे और बनूंगा असुर महानायक। भैया, मेरे विचार से तो ये रक्तबीज ही असुर महानायक पद पर स्थित होगा। गणेश, ये तो स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी सेना है जिसका संहार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। हाँ भैया, यदि ये असुरों का नायक बन गया तो देवताओं का असुरों पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? किसके आगमन का संकेत हो सकता है? अभी और भी असुर शेष हैं, जो इन चारों को चुनौती देने का सामर्थ्य रखते हैं। कौन है जिसके आने से स्थान कंपित हो गया? क्या ये रक्त बीज को पराजित करने आया है? कौन है ये असुर? कौन है ये? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है भ्राता। अरे जो भी है, सर्वप्रथम मेरी दृष्टि में तो आए। असुर गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम। मैं शुंभ और मैं निशुंभ। शुंभ निशुंभ? विचित्र है ये, एक तन और दो शीश और दो असुर। अद्भुत है ये, विलक्षण है। हाँ हाँ,
अति शक्तिशाली भी होंगे। ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर हो तुम। ओ, क्षमा करना, मैंने तुम्हें असह्यत तो नहीं कर दिया ना? तो लो, तुम्हें शांत करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूं क्या? अभी तो ये एक थे, अभी दो हो गए। हाँ 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 हाँ। शुंभ, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे मत खींचा करो। आधे से अधिक केश तो तुम अपने साथ ले जाते हो मेरे। हम दोनों तो पूर्व से अधिक उत्तम दिखाई दे रहे हैं, किंतु तुम अधिक कुरूप दिख रहे हो और अपना रूप संवारने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस, हमें कुरूप बुला रहा है ये। असुर गुरु शुक्राचार्य अब हम आ ही गए हैं, तो इस स्पर्धा को रोक दीजिए, क्योंकि असुरों के महानायक तो हम ही बनेंगे। परिहास कर रहे हो? हमारे महानायक बनोगे तुम दोनों? हाँ। अरे ये दोनों तो पुनः एक हो गए। क्या हम तुम्हें विदूषक प्रतीत होते हैं? कदाचित हमें तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम्हारा क्यों, तुम सभी का। चंड मुंड धूम्रलोचन और मैं तुमसे पूर्व यहाँ इस प्रथा में है, इसलिए सिंहासन का कोई अधिकारी है तो हम में से कोई है। अब यहाँ किसी नवीन प्रतिस्पर्धी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम जहां से आए हो वहीं क्यों नहीं लौट जाते? नवीन प्रतिस्पर्धियों का स्थान सदैव रहता है, विशेष रूप से यदि वो शुंभ निशुंभ हो। बस बहुत हुआ यह नरगल प्रलाप। कदाचित तुम भूल रहे हो कि स्पर्धा भी शेष है, जिसमें विजय प्राप्ति के लिए जिह्वा से निकले शब्दों का कोई लाभ नहीं। शुंभ निशुंभ, यदि तुम असुर महानायक के सिंहासन पर स्थित होना चाहते हो तो अपनी योग्यता प्रमाणित करो। जो आज्ञा गुरुदेव।